एक बार से आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ मैं कहानी को, और कहानी है दास्तानगोई में वही रानी महामाया। कहानी का अब अगला भाग आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। कब पाएगा वो पूछती रह जाती, उत्तर कहीं से भी ना पाती। आसमान के चंदोबे में कोई सिरन नहीं होते, तारे चमकते ही रहते हैं, सन्नाटा सुनसान ही रहता है। और तब दीन तिदीन बनी महारानी महामाया की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़ते हैं। वो आंसू भरते ही जाते हैं, झरते ही जाते हैं, वो आते जाते हैं, टपकते जाते हैं और गिर कर सूखते जाते हैं। और फिर भी तो मन के भीतर और इस शून्य की गोद में कोई उत्तर ध्वनित नहीं होता कि वो कब पाएंगे और कब आएंगे। वो राह देखती है और देखती रहती है, वो जागती है और जागती रहती है, फिर हार भी जाती है और सो जाती है। जूना ढल जाती है और उद्दत उजला दिन आ जाता है। रवत के लोग सुख मिले पर दिन का काम है। रात में राजा पुरुष है और चाकर भी पुरुष है। रात में रानी नारी है और दासी भी नारी ही है, पर दिन रात नहीं है। दिन में राजा राजा है, चाकर चाकर है, रानी रानी है और दास ही मात्र दासी। इससे दिन जब चढ़ता है, रात की भूल से उठकर दुनिया जब अपने आपे में हो तो होती है। उस समय महारानी महामाया भी राज सिंहासन के ऊपर और राजमुकुट के नीचे शासन तंत्र के निर्वाह में कटिबद्ध बनाती है। ऐसे ही वर्ष पर वर्ष बीत गए हैं। यौवन परिपक्व होता गया है और रातें आंसुओं से भीगती बीती हैं। राज्य में अखंड शासन चक्र चलता रहा है, निर्विघ्न, अनवरत और अलिप्त, पर यौवन अब ढला चाहता है। महामाया को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है कि वह कब पाएंगे। अपने प्रश्न को अपने चारों ओर ध्वनित करते हुए निस्पंद रात्रि में उत्तरापेक्षणी वो सदा की सदा बैठी की है। उत्तर की भनक उसे कहीं से भी नहीं पड़ी है। अब जब बिछोह पक गया है, वो कहती है, अरे अब तो बोलो, तुम कब आओगे। और जब भी उत्तर नहीं पाती तो सोच उठती है, अभी आकांक्षा का ढलना कुछ और शेष है शायद। जब आकांक्षा ढलकर निशेष हो जाएगी तभी शायद प्रियतम का आना होगा। तब वो फिर अपने को देखकर सोचती है, अरे यौवन क्यों नहीं और जल्दी जल्दी मुझ पर से ढलकर चला जाता है कि प्रभु मिले। इधर राज्य में षड्यंत्र बने चले हैं। ये महामाया रानी बनकर यूं निरंकुश रहेगी, अत्याचार क्या यूं ही होते ही रहेंगे, दैन्य क्या अपमानित ही होगा, भूखों की चीख क्या कलपती रह जाएगी, वो सुनी रह जाएगी। ये महामाया कौन है। इसके पास रानी का कोई पट्टा लिखा हुआ नहीं है। ये स्त्री है, राक्षसी है। हेमवंत द्वीप को इससे मुक्त करना होगा। गुप्त समितियां बनने लगी और गुप्त मंत्रणाओं ने बल पकड़ा। युवक आदर्श सीखने और सिखाने लगे। बलिदान का महत्व अविक्षतकृत हुआ। रात में जब अबला महामाया धरती पर बिछी चटाई पर लौट लौट कर समुद्र का गर्जन सुनती, वन प्रांत की अंधेरी रेखा के इंगित को बूझती और असंख्य तारों को ताकती हुई अदम्य निष्फल योजन का विसर्जन देती हुई अकेली आरक्षणियाँ पूछती होती थी कि अरे तुम कह दो, मैं कब तुम्हारे पास आऊँगी। तुम बहुत दूर हो, तब मैं ही चलती हुई कहो किस राह से तुम तक आ जाऊँ। उस समय राज्य के कुछ अधिकारीगण कोठी में दिया बत्ती जलाकर इकट्ठे मंत्रणा करते होते थे कि निरंकुश सामग्री बनी अत्याचारिणी महामाया के बाहर से कैसे अपने सुंदर राष्ट्र हेमवंत की मुक्त करना होगा। वे लोग हेमवंत के मानचित्र को नमस्कार करके एक एक कर शपथ खाते थे कि वो उत्सर्ग से पीछे न हटेंगे, राष्ट्र को निरक्षरता से मुक्त करेंगे। वे लोग संकल्प से भरे धर्म भावना से उद्दत, उत्सर्ग को उत्सुक, उस समय अपने राजनीतिक कर्तव्य को पर अपेक्षा से ज्वलंत और निर्दिष्ट और धारदार बनाया करते थे। अमात्य ने आकर कहा, महारानी प्रजा में विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ता जाता है। आज्ञा दीजिए विद्रोहियों के संबंध में अधिक शोध की जा सके। उस ओर अब अत्यधिक सतर्कता की कमी हो सकती है। महारानी आज्ञा दीजिए कि मैं कानून महामात्या कानून का पालन करूं। उसका अक्षर अक्षर पालन हो। ममता अन्याय है, लेकिन कानून में जिन्हें शंका है उसमें परिवर्तन जिनका लक्ष्य है, राजनीतिक जिनकी प्रेरणा है, उनका दमन ना होगा। विद्रोहियों का प्रभाव बढ़े, लेकिन साधारण न्याय से कोई अस्त्र मैं तुमको ना दूंगी। और तुम जानते हो कि मेरे दिन अधिक शेष नहीं भी हो सकते हैं। महारानी षड्यंत्र घर से बहुत दूर नहीं है। आप ही की रक्षा का हाथ उन्हें विनाश से बचाए है। महारानी षड्यंत्र का विस्फोट भयंकर हो सकता है। रानी सस्मित, रानी के जीवन से तुम्हें प्रेम है। रानी के पास उस प्रेम का हेतु नहीं है। मंत्री, महारानी, रानी अपने जीवन का एक भी दिन कम करने की इच्छा करने का वश मेरा नहीं है। जीते ही चलना होगा, तब तक जब तक प्रार्थना स्वीकृत हो। षड्यंत्रकारी भीरू है, किंतु भीरुता तो कानून में दंडनीय नहीं है। षड्यंत्र का उद्देश्य कौन जाने कहाँ तक पवित्र है।
किंतु हम तुम कितने पवित्र हैं, शासन तंत्र को संस्कार देने का संकल्प तो दंडित नहीं हो सकेगा। और जो मेरी मुक्ति के इच्छुक हैं, वे अगर कानून की पकड़ में आते भी हैं तो कानून को मेरा अधिनायक तत्व इस अंश में स्वीकार करना होगा कि मैं उन्हें अदंडनीय ठहराऊं, क्योंकि प्रश्न मेरी जान का है, मेरी संपत्ति मेरी जान है और उसे लेने वाला मेरी इच्छा के विरुद्ध दंडित नहीं किया जा सकेगा। महारानी, कुछ अति सांघातिक सूचनाएं मैंने पाई हैं, लेकिन प्रमाण मेरे पास हैं, कागजों का बड़े पुलिंदा देते हुए। महारानी, आप इन्हें देखें, आपके अति विश्वासी लोग आपके शत्रु हैं। कागजों को स्थिरता के साथ फाड़ते हुए, अमात्य मेरे विषय में इतने चिंतित ना बनो। क्रांति से षड्यंत्रकारी क्यों डरते हैं, यही मुझे आश्चर्य है। क्या तुम महामाता दिखाना चाहते हो कि तुम भी डरते हो? भय संहार का हेतु है। निर्भय रहने से संसार की आवश्यकता निशेष होगी। महामाता मुझे दिखता है षड्यंत्रकारियों की भीरुता कुछ बनी देगी। महामाता बेचारे षड्यंत्रकारियों को क्या किसी प्रकार भी निर्भीक नहीं बनाया जा सकता? महारानी, मुझे क्यों न्यायाधीश के समक्ष लाने की वो मांग करें? ये क्यों नहीं समझा जा सकता कि रानी होकर महामाया नारी है, कि वो एक व्यक्ति है, कि रानी होकर किसी कानून से वो छूटी नहीं है। ईश्वर का कानून अमोघ है, अनिवार्य है। महामाता, इस जानकारी को सर्वप्राप्त बनाओ। मंत्री, मैं महारानी जी की सेवा में चेतावनी देने आया था। महारानी उसे लेना अस्वीकार करती हैं। महारानी मेरे कर्तव्य की भी मर्यादा मानती है। यदि राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को महामात्य व्यर्थ नहीं कर सकता तो वो महामात्य किस लिए है? महारानी की रक्षा नहीं कर सकता तो सेवक किस लिए है? मैं महारानी का अमात्य होकर नहीं सह सकता कि महारानी के अनिष्ट को ना रोक सकूं। उस अनिष्ट के मार्ग में अवरोधक न बनना, महारानी सहायक बनना है। महारानी, इसलिए मुझे अपने पद से मुक्त होने दें। रानी, महामात्य। महारानी, अमात्य, तुम इस समय छुट्टी चाहते हो? क्या मैं कहूँ अच्छा? क्या मैं महाराज वैजयंत की तुम्हें याद दिलाऊं, जिनके मात्र उत्तराधिकारी बने हम यहाँ बैठे हुए हैं? क्या मेरे दिन भी अब बहुत बचे हैं, फिर भी तुम छुट्टी चाहते हो? तो महारानी, अमात्य जाओ, मेरी चिंता ना करो, इन कागजों की भी चिंता ना करो, ये जल जाएंगे। षड्यंत्रकारियों की खबर रखो, पर यदि प्रजा की हानि नहीं करते तो उनकी स्वतंत्रता पर तर्क विकार न लाया जा सकेगा। महामात्य, यूँ हम तुम सबको क्या अनंत काल तक जीना है? महारानी ने जाने का संकेत किया। महामात्य चले गए। एक रोज महामाया ने मुट्ठी में पकड़े अपने केश में देखा कि केश उसके सफेद भी हो गए हैं। उसे प्रसन्नता हुई। उसने महामात्य को बुलाकर कहा, महामात्य, मैं आज तुम्हें एक प्रसन्नता की सूचना देना चाहती हूँ। रानी महामाया के प्रयाण का समय अब निकट आया है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं चुपचाप जाना चाहती हूँ, रक्तपात नहीं चाहती। उस रात्रि को महामाया अत्यंत कातर होकर पुकारने लगी, ओ जी बताओ, तुम्हें मैं कब पाऊंगी, कब तुम्हारे पास आ जाऊंगी? अरे बताओ। बहुत देर और बहुत आंसुओं के बाद मानो कहीं अत्यंत पास ही से उत्तर मिला, महामाया, धैर्य का पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, मैं कहीं दूर नहीं हूँ प्रियतमी। अगले प्रातःकाल नगर भर में लाल लाल अक्षरों में पत्र चिपके हुए मिले, जिनमें लिखा था कि राज्य के मध्य में मत हुई रानी महामाया का अंतकाल निकट है। प्रजा को जागृत होना चाहिए, उत्तिष्ठ होना चाहिए, सत्य की सदा जय होगी, अत्याचारी को नीचा देखना होगा। प्रजाजन उठो, बली हो, पर अपना सत्य प्राप्त करो आदि। महामाता ने महारानी की सेवा में उस पत्र की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया, देखिए महारानी जी, आपकी क्षमा का परिणाम ये है। महारानी ने पत्र को एक निगाह देख लिया और ईशत उस्पित के साथ कहा, महामाता, मैं किस दिन के लिए जी रही हूँ? क्या जीने के दिन के लिए नहीं? मुझे रात ही अपनी प्रार्थना की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रभात में रक्ताक्षरों से अंकित उसका प्रमाण तुमने मुझे ला दिया है। तब तो मैं रात की बात को चाहकर भी स्वप्न नहीं समझ सकती। महामाया, रानी महामाता, प्रबंध ये करो कि रक्तपात ना हो। क्या प्रबंध करना होगा माता? क्या प्रबंध? घोषणा कर दो कि 24 अप्रैल के भीतर राज्यवासी सोच देखें कि वे क्या चाहते हैं। उस समय के भीतर सब स्वतंत्रता उन्हें है। उसके बाद रानी महामाया रानी नहीं रहेगी। शासन का जो तंत्र बनेगा, रानी उसके हाथ में होगी, उसकी के न्याय के समक्ष होगी। प्रजा आप निर्णय करें, रानी को 24 अप्रैल बीतने के बाद वो किसी भी प्रकार रानी नहीं पा सकेगी। माता महामाया, मैं जानती हूँ माता है, रात मैंने उत्तर पा लिया है। तुम जाओ, अपनी सेना को प्रस्तुत रखो, उसकी आवश्यकता हो सकती है। रानी को रानी चाहने वाले लोग उत्पात करें तो उनका दमन करना होगा। रक्त गिरे ही तो अपनों को ही गिरे। अमात्य, प्रेम का यही मार्ग है। और विहल अवश्य अमात्य को महामाया ने उसके कर्तव्य की ओर भेज दिया। महामाया ने प्रबंध किया कि षड्यंत्रकारियों की भीरुता नष्ट न हो, वे निर्भीक बनकर सामने आए। अपने अंतर्निहित हो जाने की बात उसने नहीं सोची। प्रत्युत षड्यंत्रकारियों के हाथों स्वयं दंडित होने की अनिवार्यता उसने उपस्थित की। उसने व्यवस्था की कि सार्वजनिक पद स्थल पर जाकर उसका सिर उतारा जाए। इस प्रकार रानी महामाया की, और ये थी कहानी लसंगुई में रानी महामाया।